भैया ने फिर से मुझे एक गीत और रखने के लिए आदेश दिया है, तो मैं उनके आदेश का पालन करूंगी। प्रार्थना किया है। जगत के ढंग क्या देखूं। अभी यहाँ पे चूंकि बात हो रही है खुद को देखने का, तो मैं उसी पे आधारित एक गीत रखने जा रही हूँ। तो खुद को कैसे देखें, कहाँ फंसे हुए हैं, इन सब को लेकर के है। जगत के ढंग क्या देखूं, मेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं औरों के दर पे, क्यों भटकूं औरों के दर पे, मेरा व्यवहार काफी है। जगत के ढंग क्या देखूं, मेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं औरों के दर पे, मेरा व्यवहार काफी है। कभी खुद में ही उलझे थे, कभी उलझे खुदा में हम, कभी खुद में ही उलझे थे, कभी उलझे खुदा में हम, कभी उलझे खुदा में हम। जो देखा खुद के दर्पण में, जो देखा खुद के दर्पण में, मेरा संस्कार ही काफी है। जगत के ढंग क्या देखूं, मेरा दीदार काफी है। करूं मैं क्या मेरे भाई, शिकायत मुक्त हो पाऊं। करूं मैं क्या मेरे भाई, शिकायत मुक्त हो पाऊं। शिकायत मुक्त हो पाऊं। चले आओ व्यवस्था में, चले आओ व्यवस्था में, समझना ही तो काफी है। जगत के ढंग क्या देखूं, मेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं औरों के दर पे, क्यों भटकूं औरों के दर पे, मेरा व्यवहार काफी है। मेरा दीदार काफी है। मेरा व्यवहार काफी है। नमस्ते। बढ़िया।
धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं? मोमेंट्री सुख मिला, क्षणिक सुख। अच्छा, तो देखिए होता क्या है कि पहले तो मेरा ध्यान जाए कि मुझे तलाश किस चीज की है। मेरा ध्यान जाए कि मेरी तलाश किस चीज की है। तो अभी तो मुझे पता भी नहीं रहता मेरी तलाश किस चीज की है। कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं रहता कि क्या चीज चाहिए हमको। अच्छा, और कोई भी चीज कहीं भी ढूंढ रहे होते हैं। जैसे हैप्पीनेस हैप्पीनेस में हम लोगों ने एक कहानी लिखी है, राबिया की सुई। तो उस कहानी में क्या होता है कि राबिया की सुई गायब हो गई है। तो रोड के किनारे एक लाइट जल रहा है और वहां पे राबिया खोज रही है सुई को। तो लोग आते हैं, पूछते हैं जी क्या गायब हो गया? बोलती मेरी सुई गायब हो गई। बोले मैं भी मदद कर दूं? बोले कर दो। ढूंढने लगे। दूसरा कोई आया, वो भी पूछा क्या गायब हो गया? बोली जी मेरी सुई गायब हो गई है। बोले मैं भी मदद कर दूं? बोले हाँ कर दो। तीसरे आए, वो भी पूछे। चौथे आए, वो भी पूछे। सब के सब पूछ रहे हैं, वो कह रहे मेरी सुई गायब हो गई है, सब ढूंढने में लगे हुए हैं। तो एक व्यक्ति आया, उसने पूछा राबिया बहन ये बताओ आपकी सुई गायब कहाँ हुई है? बोली वो तो मैं सिल रही थी मकान के अंदर, वहां गिरी थी, गायब हो गई थी। बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले उजाला तो यहीं पे है ना। उजाला तो यही है, तो कहाँ ढूंढेंगे? अच्छा, सब के सब उसी में हाँ मिला के वहीं ढूंढ रहे हैं। तो खोई कहीं और है, ढूंढ कहीं और रही है। चाहिए हमको निरंतर सुख, ढूंढ कहाँ रहे हैं जिसमें निरंतर सुख है ही नहीं। तो जिसका सुख स्वभाव नहीं है, उसमें सुख ढूंढना ही मेरी अयोग्यता है, मेरी बाध्यता है, मेरी अज्ञानता है, मेरी नासमझी है। तो मुझे तो पहले पता ही नहीं है कि हम सुख ढूंढ रहे हैं। पता भी चला तो किसमें ढूंढ रहे हैं? जिसका सुख स्वभाव नहीं है। इसका सुख स्वभाव नहीं है। ये केवल सुविधा है, केवल सुविधा है, केवल सुविधा है और केवल सुविधा है। सुविधा में कितना भी हाथ पांव मारेंगे तो सुविधा ही हाथ लगेगी, उससे सुख हाथ लगेगा नहीं, क्योंकि सुख उसका स्वभाव नहीं है। क्योंकि हमको जितना सुख चाहिए उतना सुख उसमें तो होगा ही नहीं, है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम अपना हाथ पांव मारते हैं। हाथ पांव मारते हैं तो इतना ही हाथ पांव मारेंगे। हाथ पांव मारेंगे तो कितना मारेंगे? वैरायटी और क्वांटिटी में जाएंगे। तो आदमी कैसे जाता है वैरायटी और क्वांटिटी में? तो कहीं होटल, कहीं घर में खाना बनता है, तो घर में खाना बनता है तो बोलता है जी एकदम ये सब्जी होटल जैसी है। अच्छा, आज सब्जी होटल जैसा बनाओ। और होटल में जाता है तो क्या बोलता है? घर जैसा खाना है क्या? तो घर के खाने को होटल जैसा बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। होटल में जाता है तो घर जैसा खाना ढूंढता है। क्या कहा जाए ऐसे आदमी को? क्या किया जाए ऐसे आदमी का? बात किया जाए, शिविर किया जाए, और क्या किया जाए? तो कुल मिलाकर के बहुभोग अतिभोग कर रहे हैं। किस लिए? हमको लगता है अच्छा आज नहीं सुख मिला है, कल मिल जाएगा। मटर पनीर से नहीं मिला था, हो सकता है शाही पनीर से मिल जाए। हो सकता है मशरूम से मिल जाए। ठीक है, इस घर से नहीं मिला था, हो सकता है जब बड़ा घर हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। बड़ा घर कर लिया तो भी नहीं हुआ तो सोचते हैं चलो दूसरे शहर में भी हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। फिर बोले कि थोड़ा घूम के आ जाए तो सुखी हो जाएंगे। तो देश में घूम लिया तो सोचे थोड़ा विदेश घूम के आ जाए तो सुखी हो जाएंगे।
यही करते करते तो इसी के वैरायटी क्वांटिटी में जाते 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 क्या हो जाता है, अपने जाने का दिन आ जाता है। वैरायटी क्वांटिटी में जाते जाते अपने जाने का दिन आ जाता है, और जो ढूंढ रहे थे वो मिलता ही नहीं है, तो अतृप्ति में ही हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। फिर आदमी क्या नया तरीका निकालता है, नहीं आदमी मरता क्यों है, इसको मरने नहीं दिया जाएगा, तो बोलते हैं जी लगातार जिंदा रहने का कोई तरीका है। भाई आदमी मरे ही ना, इसका कोई तरीका है डॉक्टर साहब? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए नियम क्या है, नियम यह है कि जो चीज पैदा होता है, अर्थात जिस चीज की रचना होती है उसकी भी रचना होती है, यानी उसकी आयु होती है। जिस भी चीज की रचना हुई है उसकी भी रचना होगी, ये नियम है। उसकी आयु होती है, क्योंकि रचना का मतलब फिजिकल केमिकल रिएक्शन, विरचना का मतलब फिजिकल केमिकल रिएक्शन। तो शरीर केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल दिखता है, तो इसकी आयु है। तो चूंकि हम सुख निरंतर ढूंढ रहे हैं और हमको लगता है आहार निद्रा भय प्रजनन से ही होगा, हमको लगता है इसी के बहुभोग अतिभोग करने से होगा, इसलिए हम शरीर को ही लंबा जिंदा बना के रखना चाहते हैं, जबकि शरीर लंबा जिंदा रह ही नहीं सकता, वो नियम ही नहीं है। चलिए, तो कम से कम इस सभा में आते हैं, ऐसी सभा में आते हैं, ऐसी मतलब हम ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसी किसी ज्ञान की समझ की सभा में आते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि मानव तो निरंतर सुख का प्यासा है, हर क्षण हर पल सुख की चाह में है, वो किसी को दुखी करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करेगा, उसको तरीका नहीं पता है, तो सुखी होने के चक्कर में किसी को दुखी कर देता है। कोई मानव किसी से झगड़ा करना नहीं चाहता, कोई मानव किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता, कोई मानव किसी को दुखी करना नहीं चाहता, वो अपने सुख की तलाश में है, वो अपने सुख की तलाश में है। तो उससे गलती से गलती हो जाती है, जानबूझ के गलती नहीं करता, गलती से गलती हो जाती है। अब क्या किया जाए, हो गई तो समझ नहीं होगी तो गलती से गलती हो जाएगी। तो जो कल चर्चा किया था कि मानव गलती से सीखता है, तो गलती से सीखता नहीं है, गलती से इतना ही सीखता है कि ये वाली गलती अब नहीं करनी है, उसकी अगली गलती करता है। उस गलती से क्या सीखता है, ये नहीं करनी है, फिर उससे बड़ी गलती करता है, लेकिन सही क्या है उसको पता नहीं चला, तो गलती से क्या सीखेगा। तो एक बार सही का पता चल जाता है, जैसे अभी क्या सही का पता चला, अभी सही का क्या पता चला कि अस्तित्व में ये चार अवस्थाएं हैं, प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं, इन चारों अवस्थाओं में संतुलन होगा तो ये बना रहेगा। तो हमने देखा कि बाकी की तीन अवस्थाओं में संतुलन है, एक अवस्था में संतुलन अभी नहीं बना पाया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान पूर्वक संतुलन आएगा, इतना हमको नियम पता चल गया। फिर क्या पता चला, ये असंतुलित क्यों है, क्यों इसने इसका सबका दुरुपयोग किया है, क्योंकि सुख की तलाश में है। जो मानव है, ज्ञानावस्था की इकाई है, वो सुख की तलाश में है, सुख की तलाश में है, लेकिन सुख का तरीका नहीं पता है। तो क्या करता है, सुविधाओं का दुरुपयोग करता है और संबंध का दुरुपयोग करता है, अर्थात बहुभोग अतिभोग में जाता है, क्योंकि उसने मान लिया है कि सुविधा में ही सुख है, ऐसा मान के बैठ गया है, इसलिए वो गलतियां करता है। तो अभी सही इतना पता चला है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चला है कि सुख क्या है, अभी भी ये पता नहीं चला है कि सुख क्या है। तो बताइए, आपके लिए प्रश्न है, सुख क्या है? बताइए, सुख क्या है? कोई भी?
हाँ, मन की शांति, और अनुभूति। सुख एक अनुभूति है। सुख एक अनुभूति है। और संतोष में सुख है। संतोष ही सुख है। संतोष क्या है? स्वीकृति बराबर सुख। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक संतोष क्या है? સંતોષ મતલબ કોઈ બી કંઈક પણ વસ્તુની અપેક્ષાઓ ના રાખીએ બસ આટલું ઘણું થઈ ગયું એ क्या સંતોષ ऐसा संभव है? संभव है। मेरे खुद के लिए तो है, अच्छा, बाकी लोगों के लिए नहीं मालूम। बाकी लोग अपना बताएं। क्या ये संभव है कि हम किसी चीज की अपेक्षा न रखें? बताइए, क्या ये संभव है? हाँ जी। सुबह में पेट साफ हो और भूख लगे और नींद आए, वो सुख है। अच्छा, बढ़िया। मतलब पाचन ठीक हो जाए और नींद आ जाए। पाचन में दोनों आ जाएगा, भूख भी लगेगी, सफाई भी होगा। मतलब सफाई हो जाए, भूख लग जाए और नींद आ जाए। ये सारा किससे जुड़ा है? सुविधा से। खुशी से जीना ही सुख है। कहाँ है? आपका नाम खुशी है? नहीं तो खुशी, काव्य है। तो खुशी से जीना कैसे होगा? यही तो पेच फंसा हुआ है। ये जीना क्या है? वही तो कांटा कांटा आके फंसा है। हाँ जी। तंदुरुस्त शरीर होना। हाँ हाँ, तंदुरुस्त शरीर से कैसे सुखी हो जाएंगे? चलिए, स्वस्थ शरीर ना, स्वस्थ शरीर। हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब अभी दुख का अभाव सुख है। नेगेटिव चीज से पॉजिटिव चीज परिभाषित की जा रही है। सोचिए, जब आप सुखी हुए थे उस समय आप में क्या हुआ था? जब आप सुखी हुए थे तो आप में क्या हुआ था? अरे कभी सुखी हुए हैं आप लोग के? नहीं हुए हैं? 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए कभी? हाँ, हम जैसा सोचते हैं अगर वैसा हो जाए तो सुखी होते हैं, अगर नहीं होता है तो दुखी होते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा हो जाए, मतलब सुख क्या है? तो जैसा सोचते हैं वैसा होना। हाँ जी। प्रश्न सबको ध्यान में है ना? क्या प्रश्न है? सुख कैसे मिलेगा ये प्रश्न नहीं है। सुख क्या है? पानी कैसे मिलेगा ये प्रश्न नहीं है। पानी क्या है? अब पता चलेगा पानी के बारे में सब आप बता दिए। वो तालाब में मिलेगा, वो कुआं खोद के मिलेगा, हैंडपंप लगा के मिलेगा। हम पूछ रहे हैं पानी क्या है। आप कभी कभी कहाँ चले जा रहे हैं? सुख कैसे मिलेगा? ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है सुख क्या है? कोई चीज है कि नहीं है? अगर चीज नहीं है तो हमारी तलाश ही फिर बेकार है। हम तलाश रहे हैं और वो चीज है ही नहीं। हाँ जी। हाँ हाँ, अभी अभी उस पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं।
इसीलिए मैं लिख के रखा हूं, आप ही से पूछूंगा। हाँ जी, और और कोई? जो जैसा है वैसा ही उसको समझ लेना सुख है। और किसी को कुछ आ रहा ध्यान? सुख क्या है? हेलो। हाँ, व्यवस्था को समझना ही सुख है। व्यवस्था को समझना। मानसिक शांति की अनुभूति ही सुख है। अनुभूति यहाँ अपनी समझ और उसका जो उकेल हम ला सकते हैं उसको ही हम सुख। कहाँ है भैया? एक बार हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, समझ से दुख का निवारण करके हम सुख पा सकते हैं। समस्या का निवारण। मिल गया सुख? मिल गया सुख? नहीं मिला? नहीं मिला? चलिए, और कोई? हाँ जी। प्रसन्न होना। प्रसन्न होना। प्रसन्न होना। हेलो। दुखी न करना सुख है। जांच के देखिए। ये प्रश्न सही है कि नहीं है? ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? सुख क्या है? इस प्रश्न में दम है कि नहीं है? ये प्रश्न दमदार है कि नहीं है? बताइए, दमदार है? तो इसका उत्तर इसीलिए ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। हाँ, नमस्कार भैया जी। किसी भी विकट परिस्थिति में समाधान साधना वही सुख है। अच्छा, वही है समस्या का निवारण। यस। ठीक, बढ़िया। तो अब चीजें रिपीट हो रही हैं, अब रोके। चलिए, तो अब क्या है? सुख की इतनी सारी तरीके, मतलब परिभाषाएं आ गई। तो सब सही है कि कुछ सही है? इसीलिए मैंने कहा था कि आप एक बार सोचिए, उस क्षण को सोचिए जब आप सुखी हुए थे, तो क्या हुआ था उस समय? उस समय हुआ क्या था जब आप सुखी हुए थे? भाई, कोई चीज क्या होता है? कोई घटना होती है, कोई परिस्थिति होती है। भाई, कोई घटना हुआ, कोई परिस्थिति हुई, आप कुछ खाए, कुछ पिए, कुछ पहने, कहीं घूमे, यही हुआ होगा। तो उसमें जब सुखी आप हुए, तो उस समय क्या हुआ था आपके अंदर? हाँ जी, माइक दीजिए। उस वक्त हमें हमारा जो पॉइंट था, जो बात थी, उसका समाधान मिला था, या हमारी जो बात थी उसकी स्वीकृति हुई थी। हाँ, बढ़िया।
तो ही ये खुशी भी की शिवांश अनुभूति भी हुई बोल थी। रहे थे जी। तो आप जांच के देखिए, जो घटना, जो स्थिति, जो परिस्थिति, जो संबंध, जो स्वाद, जो जगह, जो समझ, मतलब जो चीज आप जैसे कह रहे हैं ना कि मैं जैसा सोचते हैं वैसा हो जाना, तो जैसा सोचते हैं वैसा हो जाना का मतलब क्या हुआ कि मुझे वे स्वीकार हुआ, मुझे स्वीकार हुआ, मुझे स्वीकार हुआ, मुझे स्वीकार हुआ। जिस क्षण स्वीकार हुआ उस क्षण हम सुखी हुए, भले ही उसको हम बना के नहीं रख पाए, थोड़ी देर ही हुआ, लेकिन वो चीज हमें स्वीकार था। तो कोई चीज मुझे स्वीकार हुआ, कोई घटना स्वीकार हुआ, कोई स्वाद स्वीकार हुआ, कोई दृश्य स्वीकार हुआ, उस क्षण कोई संबंध स्वीकार हुआ, उस क्षण हम सुखी हुए। हाँ, वो बना के नहीं रख पाए क्योंकि उस घटना की निरंतरता नहीं हो पाई। तो परिभाषा के रूप में देखेंगे तो जो शिवांश बोल रहे थे, स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। ऐसा है कि नहीं है, ये परिभाषा आपके सामने प्रस्ताव के रूप में रखी गई है। इस सभा के सम्मुख ये परिभाषा प्रस्ताव के रूप में रखी गई है। ऐसा है कि नहीं है, जांच के देखिए। स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। यानी जब जब स्वीकृति तब तब दुख, सुख, उल्टा बोल दिया। तो जब जब स्वीकृति तब तब सुख, और जब जब अस्वीकृति तब तब दुख। जांच के देखिए, जांच के देखिए। कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई स्वाद, कोई जगह, कोई मित्र, कोई समझ, जब जब आपको जो चीज स्वीकार हुआ उस क्षण आप सुखी हुए, जब स्वीकार नहीं हुआ तो आप दुखी हुए। ऐसा जांच के देखिए। ऐसा जांच के देखिए। ऐसा जांचना ठीक है। मतलब ये प्रस्ताव आपको कैसा लग रहा है? तो कहा यह है कि ये दर्शन, ये कंटेंट पूरी तरह से रहस्य मुक्त है। रहस्य मुक्त का मतलब कोई भी शब्द यहां लिखा जाएगा तो उसको बाकायदे इसी सभा में परिभाषित किया जाएगा। इसी सभा में उसके निष्कर्ष में हम पहुंचेंगे। उसको हम रहस्य बना के नहीं छोड़ेंगे, किसको समझ नहीं सकते। ये अनिर्वचनीय है, इसको बताया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। अगर सत्य है तो उसको बताया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। तो सुख क्या है? स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। जब जब स्वीकृति तब तब सुख। स्वीकृति समझ रहे हैं सभी? स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस, स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का भाव। तब इसमें से निकल के आता है कि स्वीकृति और समझौता, इन दोनों में अंतर है। समझौता स्वीकृति नहीं है, तो समझौते के भाव में जीना सुख नहीं है। समझौता का मतलब क्या होता है कि थोड़ा आप पीछे हटिए, थोड़ा हम पीछे हटें और किसी तरह से काम चलाएं। वो ना तो उनको स्वीकार हुआ ना हमको स्वीकार हुआ, तो काम चल रहा है, जी नहीं रहे हैं। तो जितने भी हम समझौते कर रहे हैं डेली के डेली, उन समझौतों से हम सुखी नहीं हो रहे। हमारा काम चल रहा है, हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। भाई जिंदा तो रहना ही है ना। तो अभी हम एक छत के नीचे जी नहीं रहे हैं,
एक छत के नीचे रह रहे हैं, स्वीकृति नहीं है, समझौते हैं। भाई कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के जी रहे हैं। जैसे नहीं अलग अलग पार्टियां जब एक मिल के सरकार बना लेती हैं तो क्या करती हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मतलब हम भी अपना पूरा एजेंडा नहीं लगाएंगे, आप भी पूरा एजेंडा मत लगाओ, दोनों मिलके कोई तीसरा एजेंडा बना लेते हैं। तो अभी हम जो जी रहे हैं ऐसे ही जी रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। स्वीकृति नहीं है, समझौता ही है। तो समझौते के भाव में जीना सुख नहीं है। आप अपने में जांचिए, आप अपने संबंधों में जांचिए, आप स्वयं में जांचिए, तब पता चलेगा ये सही है कि नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ है तो बताइए। फिर इन सारी परिभाषाओं को भी जांचिए। मन की शांति, मन आपका कब शांत होता है? आपका मन कब शांत होगा? जब आपके अंदर स्वीकृति होगी। अगर स्वीकृति नहीं है तो मन क्या शांत होगा? मन के अंदर ही अंदर कुछ चलेगा, कहां शांत होगा? तो जहां सुविधा को लेके इतना तनाव है, ऐसे ऐसे तनाव हैं कि लोग बताते हैं कि उनके घर में क्या बात पे झगड़ा हो जाता है, पंखा 3 पे चलेगा कि 5 पे चलेगा, इस पे भी झगड़ा हो जाता है। एसी का टेम्परेचर 22 होगा कि 18 होगा, उस पे भी झगड़ा हो जाता है। मतलब इस पे भी हम समझौता तो खैर वो समझौता ही है। अगर टेम्परेचर कभी कर भी लिए तो समझौता ही है। तो अभी हापुड़ में शिविर था पिछला जुलाई में, अगस्त में, तो वहां प्रिंसिपल आते हैं दिल्ली के। तो दिल्ली के प्रिंसिपल अपने को दुनिया का सबसे समझदार समझते हैं। हाँ जी। हेलो हेलो, मतलब अभी कोई भी रीज़न है, क्योंकि दोनों की सोच सेम नहीं है। जैसे आपने बताया कि 3 पे पंखा रखना है कि या 5 पे, तो ऐसे में अगर वो समझौता दोनों कर लेते हैं और दोनों को वो समझौते से स्वीकृति है, तो फिर उसमें सुख मिलेगा ही ना। वो समझौता भले है, हाँ, लेकिन दोनों को मंजूर है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मंजूर नहीं हुआ ना, न 3 वाले का माना गया न 5 वाले का माना गया। भैया समझौता जो है, जब जैसे ही समझौता बोल रहे हैं उसका मतलब स्वीकृति है ही नहीं है। अब एक हम नया शब्द लाए, समझौते में स्वीकृति है तो समझौते में स्वीकृति नहीं होती। 3 पर अगर रखा तो किसी एक का तो वो चला नहीं, अगर हाँ। 5 पे रखा तो भी मतलब एक दुखी हो रहा है, तो 4 पे चला लिया तो मतलब कॉमन आइडर चलो नहीं मतलब हुआ। कुछ समझौता किया काम चला लिया, काम चला लिया, और क्या? और दोनों को स्वीकृत है तो क्या हाँ, प्रॉब्लम? एकदम सही है। अभी ऐसे ही हम जी रहे हैं, दोनों कोई स्वीकृत नहीं है ही नहीं है। तो समझौते जितने हो रहे हैं वो बाद में तोड़ने के लिए ही हो रहे हैं। धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत समझौते हुए हैं मान रहे हैं क्या? दोनों ही दुखी हैं। हाँ, तो क्या है जी? तो फिर स्वीकृति को कैसे समझे हम? हाँ, आप बताइए। तो स्वीकृति के साथ एक और शब्द जोड़ सकते हैं, सहज स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस, वो मुझे पता ही चलता है मुझे जब स्वीकार होता है तो। हर आदमी को, हर मानव को पता चलता है कि मुझे स्वीकार है। कितना अच्छा लग रहा, हाँ अच्छा है, स्वीकार है। सहज सहज रूप में स्वीकार हो जाता है। तो ऐसे सुविधा के मामले में जो अभी 3 और 5 वाला चक्कर है, इसमें दिल्ली के प्रिंसिपल जो होते हैं वो दुनिया में अपने को सबसे समझदार मानते हैं।
कम से कम इस देश में, क्योंकि राजधानी में वो टीचर हैं। भाई देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में वो टीचर, टीचर में भी प्रिंसिपल। हाँ, अब उनसे समझदार कौन है? तो वो जल्दी से कोई चीज स्वीकारते नहीं है। तो वहां जो शिविर के लिए आते हैं तो उनका सर्कुलर निकलता है कि ये 100 लोग इस बार हापुड़ शिविर के लिए जाएंगे। तो अपनी स्वीकृति से नहीं आते, अपनी स्वीकृति से नहीं आते, सरकार से तनख्वाह मिलती है, सरकार ने ऑर्डर कर दिया, अब जाते हैं। तो एक बहन बोली कि मैं आज तक दिल्ली में 20 साल हो गया, मैं दिल्ली से बाहर नहीं गई, मतलब रात नहीं रुकी कहीं, अपने मायके में भी मैं रात नहीं रुकी हूं। बोलती हमको डर लगता है कि जितनी सुविधा हमने कर ली है उस सुविधा में हम रहते हैं, तो हमको मतलब बाहर कहीं रात रुकेंगे तो कहती हमको लगता है हम मर जाएंगे। सीधे उन्होंने कहा हमको लगता है हम कहीं बाहर रात रुकेंगे तो मर जाएंगे। तो हमने कहा कैसे आप आ गई 8 दिन के लिए शिविर करने? तो बोली हापुड़ सुन सुन के मैं पक गई थी कि हापुड़ में कोई अच्छी बात बताई जाती है, कोई अच्छी बात बताई जाती है, संबंधों में जीने की बात होती है, कोई अच्छी बात बता। सब कहते थे, मैं हर बार अपना नाम कटवाती रहती थी। इस बार मेरी दोस्त ने कहा तू चल, तो कहीं ने मैं नहीं जाऊंगी। बोले चल, बोले मैं मर जाऊंगी। बोले ठीक है मर जाओगी तो हम बढ़िया से तुमको वहां से लाद के लाएंगे, फूल उल चढ़ा के लाएंगे, लेकिन तू चल। उनको कुछ बीमारियां थी, एक्चुअली केवल सुविधा का मामला नहीं था, कुछ उनको बीमारियां थी और उससे भय उनको लगता था। तो चौथे दिन उन्होंने शेयरिंग किया, फिर बोली, तो हमने बोला अब? तो बोली अब तो 2 दिन से मैं दवा भी नहीं खाई और ठीक हूं, नींद भी आ गई रात में। तो ऐसे सुविधा को ही सब कुछ मान लिया है, तो स्वीकृति नहीं हो रही है किसी और चीज की। कुछ समझ कोई चीज होती है, संबंध कोई चीज होता है, स्वीकार नहीं हो रहा, स्वीकृति नहीं हो रही। तो समझौता करके आई थी कि चलो मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, तो ये समझौता हो गया। तो उनके बीच में बात करने में समझौता स्वीकृति आसान होती है, वो अपने ही बोल देते हैं। सर्कुलर निकला और मैं हापुड़ आने को तैयार हुआ, यह एक समझौता था जो कि मेरा और सरकार के बीच में पहले से तय है कि सरकारी ऑर्डर मानना है। लेकिन यहां 3-4 दिन शिविर हुआ और मेरा बिल्कुल अब यहां रहने का मन करता है, यह स्वीकृति है। वो तुरंत बोल देते हैं कि जो ऑर्डर निकला था और मैं मानने को बाध्य हुआ, यह समझौता था। क्योंकि मैं जब साइन करके नौकरी ज्वाइन की थी, तो हमने ये शपथ लिया था कि मैं सरकार का हर आदेश मानूंगी, वो समझौता था। लेकिन मैं यहाँ आई, 4 दिन बीता, अब मेरा मन यहाँ रहने का कर रहा है और सुनने का कर रहा है। ये क्या है? स्वीकृति है। तो आपको जो चीज स्वीकृति होती है आप उसमें बने रहना चाहते हैं, समझौते के तहत आप बने नहीं रहना चाहते हैं। सोचते हैं जल्दी से समझौता, किसी तरह से इसका टाइम पीरियड बीतता, जल्दी से सुबह होती, पंखे का लफड़ा ही खत्म होता, हम अपने कमरे में चलाते ठीक है। तो कुल मिला के समझौता तो समझौता स्वीकृति नहीं है, एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट अंतर है दोनों में। तो जो आप बोल रही थी फिर स्वीकृति क्या है, तो जो मुझे सहज होता है, जिसके कारण मैं सहज होता हूं, मेरे अंदर स्वभाव गति आती है, जिसके कारण मेरे अंदर कोई आवेश गति नहीं आती, मैं बेचैन नहीं होता, मैं उसके बाद परेशान नहीं होता, उसी स्थिति को मन की शांति बोल रहे हैं। तो स्वीकृति होती है तो मन की शांति होती है, इसी की अनुभूति होती है। संतोष क्या है? संतोष क्या है? संतोष भी स्वीकृति है। तो संतोष करना नहीं है जी, संतोष कर लो, होता ही नहीं है।
तो संतोष करना नहीं है, संतोष के भाव में आना है। इसकी भी चर्चा करेंगे कि संतोष का भाव कैसे कैसे आता है और कब आता है, किस स्तर पे आता है। फिर ये पाचन और नींद बढ़िया से हो, तो भैया शरीर तो एक हमारी मशीन है ना, हमारी साधन है। अभी मेरे सुखी होने का साधन शरीर ही है, तो शरीर का ठीक होना ही चाहिए। तो शरीर का ठीक रहना जरूरी है कि जो हम खा रहे हैं वो ठीक से पच जाए, जिससे कि नींद अच्छी आ जाए। अब इसमें दो बातें हैं, हम जो खा रहे हैं वो निर्णय कौन करता है? हम ही करते हैं। नींद ठीक से आए इसका निर्णय कौन करेगा? हम ही करेंगे। हम दोनों ही जगहों पे बेचैन हैं, खाने का पता नहीं है कि क्या खाएं, और नींद के समय हमारे में और भी चल रहा हलचल, तो ये नहीं होता। तो ये तो सही बात है, ये भी एक स्थिति है। तो यही सुख नहीं है, इससे सुख की संभावना बनती है। हाँ जी भैया, जो कहे थे कि सही पच जाए, नींद आ जाए, तो इससे सुख की संभावना बनती है, वही सुख नहीं है। जैसे सच्चा सुख निरोगी काया, ये लिखा हुआ कहीं, लेकिन मेरी काया निरोगी हो गई। मान लीजिए मुझे कोई रोग नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूं, अब क्या मैं सुखी हूं? मैं स्वस्थ हूं, मेरी संतान है वो भी स्वस्थ है, लेकिन मेरे और मेरे संतान के बीच में कलेश है। भाई दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन दोनों के बीच में कलेश है। अब क्या दोनों सुखी हैं? तो शरीर का स्वस्थ रहना सुखी होने के लिए एक कारण है, संभावना है, लेकिन वही सुख नहीं है। उसके लिए जिसके साथ व्यवहार किया जाता है, तो उन दोनों संबंधियों का समझदार होना भी जरूरी है, संबंध की समझ होना भी जरूरी है, व्यवहार की समझ होना भी जरूरी है। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे प्रिया? स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। इसको और जांचा जाए, और जांचा जाए, और जांचा जाए, और जांचा जाए, तो सुख कितना? अब इसको मिटा सकते हैं? तो अगर हमने लिख दिया स्वीकृति बराबर सुख, तो सुख कितना? निरंतर। तो स्वीकृति कितनी? निरंतर। अब ये कैसे होगी? तो बोलेंगे जी ये मेरे पे थोड़ी निर्भर है, स्वीकृति आप पे निर्भर है। हाँ नियति बोलोगे? माइक तो है आपके पास। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, एक और सवाल था। हैं? इसके रिगार्डिंग नहीं है, एक हाँ। और सवाल है। हाँ। कि अगर कोई चीज़ हमें पता नहीं है और उसको समझने के बाद हम उसको स्वीकृत करते हैं, तो उसको स्वीकृति बोलेंगे हम? हाँ, समझ का मतलब क्या है? मैं कोई चीज समझ गया, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं प्रकृति को समझ गया, इसका मतलब क्या है? मैं प्रकृति को समझ गया, इसका कोई मतलब होगा ना? क्या मतलब है? तो पूरी प्रकृति नियम से है, तो मैं नियम को पहचान गया और वो नियम मेरे में स्वीकृति के भाव में आ गए, स्वीकृत हो गए।
अच्छा था ये प्रश्न। क्या प्रश्न था? कि मैं कोई चीज समझ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जिस चीज का जो मैं समझ जिसको बोल रहा हूं उसके नियम मेले में स्वीकृत हो गए, स्वीकार हो गए। अब मैं जीऊंगा तो क्या करूंगा? अब मैं जीऊंगा तो क्या करूंगा? प्रकृति के साथ जीऊंगा तो इनके नियम मुझे पहचान में आ गए हैं, तो मैं इनके नियम के साथ जीऊंगा। वही स्वीकृति है। नियम स्वीकार हो गए हैं। अगर मैं इनके साथ जी रहा हूं और इनके नियम का मुझे ध्यान नहीं है, मतलब नियम का ध्यान रख के नहीं जी रहा हूं, तो क्या गड़बड़ी है? या तो मुझे नियम समझ में नहीं आए हैं, या तो मैं जानबूझ के नियम के साथ नहीं हूं, मतलब स्वीकृत नहीं है, इनके साथ स्वीकृति पूर्वक नहीं जी पा रहा हूं। नियम ही स्वीकृत होता है। प्रकृति के साथ जाते हैं तो नियम स्वीकृति होता है, मानव के साथ जीते हैं तो न्याय स्वीकृत होता है। अब एक नया शब्द आ गया, न्याय। आप बाध्य कर देते हैं लाने के लिए, लेकिन इससे भी निपटेंगे, न्याय से भी निपटेंगे। हाँ जी, जय। मैं ऐसा कहना चाहता था कि मेरे को सुख निरंतर चाहिए। हाँ। और इसके लिए मेरे को स्वीकृति भी निरंतर करनी होगी। हाँ। पर अभी ऐसी एक स्थिति आ गई है कि मेरे को अस्वीकार करना होगा, तो मेरे को दुख झेलना है, दुख झेलना पड़ेगा। पर अभी है ऐसा कि मेरे को वो अस्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों अस्वीकार करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल है, अगर एक चोर है, हाँ, उसको ले जाया जाता है कोर्ट वोर्ट में, सब उसको कहते हैं, अगर वो स्वीकार कर लेगा तो वो तो दुखी हो जाएगा ना, अंदर चला जाएगा। अगर वो नहीं स्वीकार करेगा तो बाहर जल से। तो चोरी कोई अच्छा काम है? चोरी अच्छा काम नहीं है, पर हमेशा स्वीकृति। भैया चोरी में हम स्वीकृति ढूंढ रहे हैं, समस्या ये है। चोरी में हम स्वीकृति नहीं ढूंढते, पर निरंतर स्वीकृति, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, वही तो, उसी को जांच रहे हैं पॉसिबल है कि नहीं है, उसी को जांच रहे हैं पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन अब हम चोरी में सुख स्वीकृति ढूंढेंगे, अपराध में स्वीकृति ढूंढेंगे, भ्रष्टाचार में स्वीकृति ढूंढेंगे, नियम को ताक पे रख करके स्वीकृति ढूंढेंगे, नहीं आने वाली है। चोरी वांछित घटना नहीं है, चोरी अवांछित घटना है। जिसने चोरी किया है। हाँ भैया, जब इनका एग्जाम्पल अगर ले तो उसके केस में भी ये नियम वैलिड नहीं होगा। जैसे हम स्वीकृति की बात कर रहे, तो चोरी की भी बात कर ले, तो चोर को जेल में जाना स्वीकृत है तो उसको अंदर से दुख नहीं होगा। उसको जेल में जाना स्वीकृत नहीं है और अगर उसको भेजा जा रहा है तो उसको दुख होगा। वैसे प्रैक्टिकली इनका जो पॉइंट है, हाँ, जो सही गलत क्या है उसकी हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी चर्चा इसी चीज़ की कर रहे हैं कि ये नियम वैलिड है कि नहीं है। स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। तो हम जिस भी घटना की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस घटना को उसमें देखना वो वैसे सही नहीं है। हाँ, बात क्या कर रहे हैं आए पकड़ में, कि अगर उस चोर को चोरी कर लिया और उसको रियलाइज हो गया कि हमने गलत काम किया है, अगर उसको रियलाइज हो गया हमने गलत काम किया है और मुझे जेल जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो चला जाएगा, आराम से है। लेकिन समस्या क्या है, वो रियलाइज ही नहीं कर रहा है मैंने कोई गलत काम किया है। इवन उससे उल्टा भी है कि जैसे गांधी जी की बात करें तो गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार जेल में डाल दिया। सपोज उनकी जो जंग थी तो वो जंग वो क्लियर है कि भाई मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मुझे ये अंग्रेजों छोड़ो के वो चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये डाल रहे, तो वो मुझे स्वीकृत है, मैं पहले से ही रेडी हूँ, तो उससे मुझे दुख नहीं होगा। वो जितने भी जेल में जाते एकदम आराम से कंफर्टेबली जाते, कंफर्टेबली आते। हाँ, तो जेल जाने का मुद्दा नहीं था, इनका था कि वो चोरी किया है, तो अगर वो कोर्ट में गया है तो अगर वो स्वीकार कर लेता है कि मैं चोर हूं तो वो दुखी हो जाएगा।
तो वो स्वीकृति तो उसके लिए दुख है ना, ये कहना चाह रहे थे। क्यों भाई, वो स्वीकृत कर लिया कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी किया है, ऐसा स्वीकार लिया तो वो दुखी हो जाएगा। आप कह रहे स्वीकृति का भाव सुख है। पर हर बार ऐसा नहीं होता ना कि चोर है तो मतलब वो चोर ही है। अगर वो नहीं होगा, उसने उस पर किसी ने ऐसा इल्जाम लगाया कि भाई तू ऐसा ऐसा और सब कुछ, तो स्वीकारेगा कहाँ? हाँ तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अब तब वो जाएगा कि भाई चलो अब तो अपने को सुख चाहिए, तो अपने को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। क्या वो स्वीकार ही नहीं होगा उसको? वो सुखी हो ही नहीं सकता, वो नहीं स्वीकार होगा ना। जिसने चोरी नहीं किया है उसको कैसे स्वीकार होगा? नहीं स्वीकार होगा। तो वही तो बोल रहे हैं, स्वीकृति बराबर सुख और अस्वीकृति बराबर दुख, तो वो दुखी रहेगा। वो दुखी रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? अब आप बोलेंगे उसको निरंतर सुख कैसे होगा, तो जब वो समझ के रास्ते पे आएगा तो होगा। अभी थोड़ी है हर घटना में स्वीकृति होगी, अभी तो उसी से हम तो देखिए इसकी संभावना कब बनती है निरंतर सुख की? जब हमारे आसपास समझदार मानव होंगे तो। हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे देश में, पूरी धरती पे समझदार मानव हो जाएं तो सबके निरंतर सुखी होने की संभावना है कि नहीं है? तब है। तो इसीलिए तो प्रयास चल रहा है। हाँ जी। हाँ, तो दो शब्द आते हैं, व्यवस्था और अव्यवस्था। मतलब ये खींचेंगे तो लगेगा विकल्प है। एक होती है व्यवस्था और एक होती है अव्यवस्था। तो जो भी स्वीकृति यहां कोई बोला भी था व्यवस्था ही सुख है, तो स्वीकृति व्यवस्था में होती है, अव्यवस्था में कोई स्वीकृति नहीं होती। स्वीकृति कहां होती है? व्यवस्था में। अव्यवस्था में क्या स्वीकृति होगी? तो अव्यवस्था का हम कितना भी मॉडल खड़ा कर लें, एक भी आदमी उसमें सुखी नहीं होगा। सुखी होने के लिए व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। व्यवस्था खड़ी करनी मतलब व्यवस्था में होना पड़ेगा, सबको होना होगा। पड़ेगा भी थोड़ा बाध्यकारी शब्द है। तो व्यवस्था होगी तो व्यवस्था में हर मानव स्वीकृति होने की संभावना है। अव्यवस्था में क्या स्वीकृति होगी? यही तो हम कह रहे हैं, इसको शिक्षा में लाया जाए, इसको व्यवस्था में लाया जाए। समझ अगर शिक्षा में आती है, समझ अगर व्यवस्था में आती है तो निरंतर सुख की संभावना बनती है। हाँ जी। तो भैया यानी इसका मतलब, हाँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, ये गलत है, और सहज स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। हाँ, तो जब स्वीकृति बोल रहे हैं तो उसका मतलब ही सहज स्वीकृति है। नहीं, फिर स्वीकृति कभी कभार मजबूरन में भी करनी पड़ती तो है। उसको समझौता बोल रहे हैं भैया। नहीं, किसी भी तरह स्वीकृति करनी है तो और भी हो तरीके से। सहज स्वीकृति यानी जो खुशी से स्वीकृति होती है वो ही सुख है। हाँ, वही हाल हो गया कि जब घी नकली मिलने लगा तो उसके आगे शुद्ध घी लग गया। नहीं, सहज स्वीकृति ये ठीक तो है। स्वीकृति अपने आप में पूर्ण शब्द है। अगर हमको स्वीकार नहीं हो रहा और हमको मानना पड़ रहा है तो वो समझौता है। उसके लिए बढ़िया से हिंदी में एक शब्द है, गुजराती में भी चलता होगा, समझौता। स्वीकृति अपने आप में मतलब ही है सहज। मुझे स्वीकार हो गया, मुझे स्वीकार हो गया, मेरे में स्वीकृत हो गया।
अपने आप में शब्द है, लेकिन वही है जब इसको हम मिलावट कर दिए तो अब शुद्ध घी, अरे घी का मतलब घी, शुद्ध दूध, अरे दूध का मतलब दूध, जब मिलावट हो गई तो शुद्ध दूध आ गया। तो ये तो केवल चूंकि ये नियति पूछ रही थी इसलिए हमने कहा कि स्वीकृति किसको बोल रहे हैं, तो हमने कहा सहज रूप में जो स्वीकार होता हो। तो ये केवल बात करने का ढंग है, नहीं तो स्वीकृति अपने आप में पूर्ण शब्द है। अगर स्वीकृत नहीं है तो कोई न कोई समझौता है, मतलब हमको मानना पड़ा है। आपको लगता है सहज स्वीकृति बोलेंगे तो आप बोलिए, हमको दिक्कत नहीं है। देखिए कुल मिला के शब्द को लेकर के हमको नहीं, हमें उलझना भी नहीं है, हमें शब्द को लेकर नहीं उलझना है। आपको लगता है सहज स्वीकृति बोलने में हमको ज्यादा पकड़ में आ रहा है तो आप सहज स्वीकृति बोलिए, उसमें क्या दिक्कत है। भैया स्वीकृति सापेक्ष है तो दोनों ओर स्वीकृति होनी चाहिए, या अपने आप में एक स्वीकृति आ गई तो सुख मिलेगा? हाँ, तो जहां न्याय नियम की बात करते हैं, जहां नियम की बात करते हैं, यहां स्वीकृति अपने लिए ही केवल निरपेक्ष ही है। पेड़ पौधा हमारे नियम को नहीं जानता, लेकिन हम पेड़ पौधे के नियम को जानते हैं। हम नियम को जानेंगे, इनके साथ जी पाएंगे। लेकिन जहां मानव आ जाता है वहां म्यूचुअल चाहिए, वहां उभय पक्ष का चाहिए। इसीलिए यहां शब्द लेके आए न्याय, यहां शब्द लेके आए नियम। मानव और मानव के बीच में न्याय तब होगा जब दोनों पक्ष को स्वीकृत होगा। मुझे स्वीकृत हो गया, आपको नहीं स्वीकृत है, तो कहां सुख होगा? नहीं होगा, तो न्याय नहीं होगा। तो मानव के लिए सापेक्ष ही होगा। लेकिन प्रकृति के साथ जिएंगे, देखेंगे तो वहां पर नियम मुझे स्वीकार है। हाँ जी, कहाँ बोल रहे हैं भैया? हाँ, स्वीकृति का सुख हाँ, सुख, स्वीकृति बराबर सुख। हाँ हाँ, क्यों? तो स्वीकृति ही थी ना, क्यों? तो स्वीकृति का टाइम से कोई मतलब भी नहीं है, वो मित्र आपको हमेशा से स्वीकार था। जी जी, हाँ, जैसे जो घटना आपने कहा कि मुझे कोई मित्र मिल गया पुराना, तो मित्र हमको पहले से स्वीकार था, आज थोड़ी स्वीकार हुआ। मैं मित्र क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि मैंने उससे संबंध को पहचान लिया है और वो संबंध में स्वीकार हो गया है, तो ही हम मित्र बोल रहे हैं। नहीं तो सड़क पे चलते सबको मित्र थोड़ी बोलते हैं। मित्र बोलने का मतलब ये हुआ कि वो संबंध हमको पहले से स्वीकार था, मिल गया तो उस स्वीकृति का हमको एक प्रत्यक्ष हो गया, इतना ही हुआ घटना। तो स्वीकृति का अल्टरनेटिव वर्ड की कोई जरूरत ही नहीं है ना, आप बताइए। हाँ, नहीं है। हाँ, मतलब अभी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। जी, देखिए स्वीकार और स्वीकृति में अंतर केवल इतना है कि स्वीकार जो है वो क्रिया है, स्वीकृति जो है वो संज्ञा है। हाँ हाँ, पानी, हाँ वो दे दीजिए, काढ़ा। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या हुआ? स्वीकृति स्वीकारना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको स्वीकार नहीं है।
स्वीकारना पड़ रहा है इसका मतलब स्वीकार नहीं है आपको। मुझे ये पीना पड़ रहा है इसका मतलब मैं इसको पीना नहीं चाह रहा हूं, पीना पड़ रहा है। तो कहां स्वीकार है वो? तो या तो स्वीकृति होती है या नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी स्वीकृति है ऐसा तो होता ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी स्वीकृति है ये नहीं चलेगा, स्वीकृति पूरा ही चलता है क्या हो गया? मैंने अलग नहीं बताया, मैंने नहीं बताया भैया, वो बता रहे थे। मैंने कहा स्वीकार एक क्रिया है, स्वीकृति संज्ञा है। आप बताइए गुजराती। अच्छा ये मामला है क्या? गुजराती में क्या कहते हैं स्वीकृति को भैया? बोनी भाई स्वीकार बोलते हैं। चलिए बढ़िया है, मतलब हमें तो फिर ये बताइए ना, तब से मगजमारी कर रहे हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हिंदी में चला गया था। ठीक है, गुजराती में उसको स्वीकार ही बोलते हैं। तो भैया जो आप अल्टरनेटिव बोल रहे थे तो स्वीकार ही है वो। भैया आप कह रहे थे ना अल्टरनेटिव वर्ड, तो स्वीकार ही है जी। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि यश भाई ने प्रश्न पूछा था कि कोई चोर है, उसने चोरी की है, तो वो क्यों कहेगा कि मैंने चोरी की है? पुलिस के आगे वो जाकर क्यों कहेगा कि मैंने चोरी की है? क्यों वो स्वीकार करेगा? जेल में जाने के लिए मुझे ये नहीं पता चलता। अभी ये सारा वो जा रहा है ऐसे। तो नहीं करेगा, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं करेगा, दुखी रहेगा। चोरी करके ही सुखी होंगे मैंने बोला चोरी एक अव्यवस्था है, अव्यवस्था में कोई सुख का स्रोत बनता नहीं है। भाई चोरी किया तो क्यों स्वीकार करेगा मैंने चोरी किया? नहीं स्वीकार करेगा, उसकी पीड़ा के साथ रहेगा। जिसके साथ चोरी किया वो भी पीड़ा के साथ रहेगा, दोनों पीड़ा के साथ रहेंगे, दुख के साथ रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है नहीं स्वीकार करेगा। इनका दूसरा प्रश्न था। चलिए और देखिए ये चीज सेट होना जरूरी है। जब तक प्रश्न नहीं आएंगे इतना सेट कैसे होगा? हेलो, हाँ जी। आपने अभी कहा कि अव्यवस्था में सुख नहीं है, पर जब हम छोटे थे, मतलब इतने भी छोटे नहीं, अरे मैं बात कर रहा हूँ 10th की 11th के स्टूडेंट्स की, जो अब वो लोग क्लास में पूरे ऐसे पूरा दिन मस्ती बस्ती करने का, वो तो अव्यवस्था ही हुई ना। मतलब कि वो रूल्स के खिलाफ ही है, फिर भी उन लोगों को मज़ा आता है, उसमें उन लोगों को सुख मिलता है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि व्यवस्था में सुख है, अव्यवस्था में नहीं? हमको तो अव्यवस्था में बहुत सुख मज़ा आ रहा है, मौज पड़ गई भाई। बताइए, कोई बताइए, इनका समाधान करिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ, अब आप तो कह लिए ना, और आप, मैं पूछ रहा हूँ और कोई बताइए। हाँ नहीं, अभी भी वो अव्यवस्था ही है। अभी भी आप यहाँ डांस करने लगोगे तो वो अव्यवस्था ही हुई, पर भाई मेरे को मज़ा आ रहा है तो मैं करूँगा, वो बात है। हाँ, पर वही ना कि तो उसमें व्यवस्था में सुख कहाँ नज़र आ रहा है? अव्यवस्था में ज़्यादा सुख नज़र आ रहा है। हाँ, तो जो घटना, हाँ जी, हेलो, तो जो, हाँ
जेल बोलते हैं तो जेल किसी को स्वीकार नहीं है, तो जो व्यवस्था है वही स्वीकार है। हम कितना भी लॉजिक रख सकते हैं इसके अंदर। जो हॉस्टल के अंदर, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, तो काफ़ी घूमते थे, देर रात तक, मतलब कि 2 बजे 3 बजे चाय पीने के लिए जाते थे, पढ़ते नहीं थे, कॉलेज में वाला सिस्टम से लेक्चर भी नहीं पढ़ते थे। पर तो यहाँ व्यवस्था में कहाँ सुख नजर आ रहा है आपको? यहाँ अव्यवस्था में सुख नजर आ रहा है ना थोड़ा सा। हाँ ठीक है। हाँ आप एक्चुअली सर, आप जो बोल रहे हैं ना कि आपको मस्ती करके, हेलो, मस्ती करके, धमाल मस्ती करके सुख मिल रहा है, एक्चुअली वो सुख नहीं है, वो मज़े है। और मज़े और सुख, वो दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हेलो, हाँ, इसका थोड़ा मतलब मैं उत्तर ऐसे देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग स्वीकृति की बात कर रहे हैं, तो किसी भी घटना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो और घटना जो है तो वो एक स्वीकृति, जिस बंदे को वो घटना की स्वीकृति है उसको सुख की वो ये अनुभूति है। जैसे आपने बताया कि मैं इस हॉल में डांस करने लग रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है, और वो अव्यवस्था है। तो अव्यवस्था है तो उसमें आपको सुख मिल रहा है, वो सुख है ही, वो सुख है ही, लेकिन अव्यवस्था की निरंतरता नहीं हो सकती है। अव्यवस्था जो है उसकी निरंतरता नहीं हो सकती है। और जैसे इन्होंने बताया, तो अव्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जो सब लोगों को स्वीकार नहीं होती है। जैसे हम किसी भी एक चीज़ का जांचना शुरू करेंगे, जैसे हम लोग निरीक्षण, फिर ये परीक्षण और सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो निरीक्षण में अपने अंदर अपने को लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर तो मेरे को सुख ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग उस सर्वेक्षण की बात करेंगे तो उसमें ये अव्यवस्था है, और उस अव्यवस्था की निरंतरता नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे एक टेररिस्ट की बात कर ले, तो टेररिस्ट के केस तो चोर से भी वो मतलब आगे का केस है, कि जिसके केस में क्या है कि टेररिस्ट टेररिज्म करता है और उसको उस चीज़ की एकदम ही स्वीकृति होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और वो खुशी होता है, वो सुखी होता है, वो जो कर रहा है उसमें वो सुखी हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर उसको व्यवस्था के रूप में देखेंगे तो वो अव्यवस्था इसीलिए है क्योंकि हर मानव को टेररिज्म स्वीकृत नहीं है। हाँ जी, हाँ, इसको तो मैं एक बात में पहले मैं जोड़ देता हूँ, फिर आप कहिएगा इनकी बात में, ठीक है। जैसे आपने कहा कि स्कूल कॉलेज चल रहा है और उसमें आप कब आप डांस कर लेते हैं या गाना बजा लेते हैं? जिस समय टीचर नहीं आए हैं, उसके बीच में कर लिया। लेकिन जैसे ही घंटी बजती है, टीचर आते हैं, आप चुप बैठ जाते हो, क्यों? पर चुप बैठने में मजा थोड़ी है। सुख मिलता है कि आपको चुप पूरा दिन आपको चुप रखेंगे? नहीं 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 नहीं, अभी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप चुप बैठ जाते हो, क्वेश्चन नहीं पूछते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही टीचर आए वैसे ही आप चुप बैठ जाते हो, क्यों? मतलब फिर आप जाके अपने डेस्क पे बैठ जाते हो, क्यों? व्यवस्था, डिसिप्लिन। लो, क्योंकि अब वो उसके बड़ा है बाद तो हम कहेंगे चल भाई बड़ा लोग है तो अच्छा है ना कि उसके सामने कुछ ना करें। हाँ, लेकिन उनके सामने कर सकते हैं नहीं आप? वैसे चाहे तो कर सकते हैं, पर क्यों नहीं करते? पेरेंट्स को बता देंगे ना वो। नहीं नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो घर पे बता देते हैं। तो क्या हुआ, बता देंगे? घर पे डांट पड़ती है। तो उससे क्या होगा आपको? दुख। अव्यवस्था बराबर दुख। तो भैया आप पहुंच गए नहीं? पहुंचे कि नहीं? आप जो अव्यवस्था करेंगे उसका आपको दुख हो जाएगा, अभी तुरंत नहीं होता। हमको क्या लगता है तुरंत क्या हुआ, तुरंत नहीं होता। अव्यवस्था का दुख, ये जो धरती पे अव्यवस्था हुई है ये एक दिन में नहीं हुई है। सालों तक हमने मजे लिए खा पी के उड़ा के। आज धुआं खराब हुआ, आज पानी खराब हुआ, आज हम भी दुखी हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी दुखी होगी। तो जिस समय हम अव्यवस्था में, हमको लग रहा है कि हमको ये अव्यवस्था में हमको तो मजा आ रहा है, एक्चुअली उस समय मजा तो आ रहा होता है, उस समय तो मजा आ रहा होता है, लेकिन आगे जाकर के आप ही मैथमेटिकली आप ही जाकर के बोल रहे हैं अंत में मुझे दुख होगा। तो ऐसा करके आगे वो अव्यवस्था दुख ही देने वाली है। हाँ, पर वो तो जब हम पकड़े जाते तब ना। अरे भैया पकड़े जाना नहीं, आप क्यों बैठ गए?
पकड़े ना जाए इसको। ठीक है, पर अभी अगर हम चोर थे, अभी वो चोर का आया तो अपने दूसरा एग्जाम्पल लेते आपके हैं। पास सब नेगेटिव एग्जाम्पल रखे हैं, बढ़िया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आप बढ़िया हिमांशु भाई, आपके वहाँ दिल्ली में मतलब लिकर विकर सब लीगल है। हाँ। यहाँ पे गुजरात में लीगल नहीं है। हाँ। व्यवस्था का भाग है, पर सबको अस्वीकार है। बहुत सारे लोग हो जिनको अस्वीकार होता है, तो वहाँ तो अस्वीकृति में दुख आ रहा है। हम लोगों को पहले ये समझना होगा व्यवस्था क्या है। हाँ पहले हाँ, लेकिन अंदर जो है वो आएगा ना अभी। नहीं, हाँ। वो तो ठीक है। व्यवस्था तो हम समझ जाएंगे। मैं ये समझा नहीं, आपने बोला कि दिल्ली में शराब लीगल है, गुजरात में शराब इलीगल है, तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं? वहां वाले सुखी हैं, यहाँ वाले दुखी हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वहाँ वाले इंसान मानव तो सब सेम ही है, सब हाँ। सेम ही है। तो हाँ। वहाँ लीगल रखा है, यहाँ लीगल नहीं है। हाँ, तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं? व्यवस्था का भाग है, फिर भी यहाँ मिलता है। अरे लोग भैया, ये खुश कोई व्यवस्था नहीं है। ओहो, तुम्हारा कांटा कहाँ अटका है? शासन व्यवस्था नहीं होता, शासन व्यवस्था नहीं है। जितनी सरकारें चल रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकारों में आपस में ही द्वंद्व है। व्यवस्था ये है व्यवस्था। इसीलिए हिमांशु भाई बोल रहे थे व्यवस्था को समझना पड़ेगा। हमने मैन मेड व्यवस्था को व्यवस्था समझ लिया, मैन मेड। इसीलिए मैं कहने वाला था बीच में कि एक्चुअली स्कूल में बच्चों को क्यों छुप के डांस करना पड़ रहा है, क्योंकि वास्तव में स्कूल मजे की जगह है ही नहीं। हम लोग हैप्पीनेस का काम कराते हैं, हैप्पीनेस का कोर्स चलवाते हैं, कोई डांस नहीं करता, लेकिन सब मजे में है। ऐसे अभिभावक विद्यालय रायपुर में भी कई, आप कभी जाइए देखिए, क्या मजा है सब बच्चों का, जबकि कोई डांस हमेशा थोड़ी करते मिल रहा है, पढ़ भी रहे हैं सब कुछ। तो एक्चुअली विद्यालय जो सोच के बच्चा जा रहा है, वो विद्यालय तो उनके लिए जेल खाना ही है। तो वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है, शासन भी अपने आप में कोई व्यवस्था नहीं है। भाई सरकार क्या करेगी? सरकार शराब पे प्रतिबंध लगा देगी, पीने वाला कोई जुगाड़ निकाल ही लेगा। ट्रेन पे बैठ के जाएगा, यहाँ जो बॉर्डर नजदीक होगा वहां से पी के आ जाएगा, यहाँ नहीं लेके आएगा। तो कुल मिला के कोई व्यवस्था नहीं है। स्वीकृति या स्वीकृति मानव में होती है, सरकार में नहीं होती, शासन में नहीं होती। शासन कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? आपको शासन स्वीकार है? यहां सभा में बैठे हुए लोग बताएं, क्या किसी को स्वीकार है उन पे कोई शासन करे? किसी को स्वीकार है कि उन पे कोई शासन करे? लेकिन आपको अगर शासन करने को मिले तो करेंगे। किस पे करेंगे? किस पे करेंगे? जिसके स्वीकार नहीं उस पे करेंगे। तो संघर्ष होगा कि नहीं होगा? इसीलिए पूरी दुनिया में संघर्ष चल रहा है, क्योंकि शासन किसी को स्वीकार नहीं है, व्यवस्था सभी को स्वीकार होगी। इसलिए व्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो आगे आएगा व्यवस्था क्या है। हिमांशु भाई ठीक कह रहे थे कि पहले व्यवस्था को समझ लिया जाए, ठीक है। तो स्कूल में क्या है? स्कूल क्या है? एक जेल खाना ही है। जब उसमें पढ़ने वाले को मजा नहीं आ रहा है, पढ़ाने वाले को भी मजा नहीं आ रहा है हाँ जी, स्कूलों में पढ़ने वाले को भी मजा नहीं आता, पढ़ाने वाले को भी मजा नहीं आता। केवल स्कूल के संचालक को मजा आता है कि पैसा आता है क्या करोगे? अब उसको आप व्यवस्था बोल करके दुनिया भर का बात करो, कुछ नहीं होगा। स्कूल का मतलब क्या हुआ? वहां विद्यार्थी होता है और शिक्षक होता है। शिक्षक जो है ये स्वीकारता है कि मेरे सामने जो विद्यार्थी है ये समझदार जिम्मेदार होने आया है। इस बात की स्वीकृति के साथ वो खड़ा होता है। विद्यार्थी को ये स्वीकार होता है कि ये सामने जो खड़ा है ये हमको समझदार जिम्मेदार बनाएगा। दोनों इस स्वीकृति के साथ होते हैं तो उस स्वीकृति को विश्वास बोलते हैं कि दोनों में विश्वास हुआ है तो शिक्षा का काम आगे बढ़ता है। अभी तो टीचर को
पता ही नहीं है बच्चा क्या समझेगा, इसके खानदान में भी कोई नहीं समझाता। टीचर इस भाव के साथ बैठा है, बच्चे को क्या अच्छा ये पढ़ाएंगे हमको, बच्चे भी तो विश्वास है ही नहीं है, तो वहां कोई स्वीकृति ही नहीं है, तो भैया वो केवल ढांचा है, वो व्यवस्था नहीं है। तो जब यहां व्यवस्था कही जा रही है तो कोई एक बड़ी चीज को कही जा रही है, उसको धीरे धीरे हम समझेंगे। अभी तो व्यवस्था इसको ही समझें, यही व्यवस्था है, इसी को समझना है। अभी मानव में क्या व्यवस्था वो नीचे आएगा, अब देखेंगे वो व्यवस्था है कि अव्यवस्था है। बढ़िया, चाय का शायद बोल रहे थे संकेत। हाँ जी नयन भाई, चाय का संकेत है ना, ठीक है, तो चाय पी के 20 मिनट में आते हैं। धन्यवाद।